पैर से स्पर्श कर श्री राम ने किया अहिल्या को श्राप मुक्त। दोस्तों, अहिल्या की कहानी भारतीय रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। यह कथा सत्य, दया और मोक्ष का प्रतीक है। अहिल्या का उल्लेख महर्षि वाल्मीकि की रामायण और अन्य पुराणों में मिलता है। अहिल्या का श्राप। दोस्तों, अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं और अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। देवराज इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता को देखकर उनके प्रति आसक्त हो गए। एक दिन जब महर्षि गौतम अपनी दिनचर्या के लिए आश्रम से बाहर गए थे, इंद्र ने महर्षि का रूप धारण कर अहिल्या को धोखा दिया। अहिल्या ने जब सच्चाई जानी तो वह बहुत दुखी और लज्जित हुईं। दोस्तों, महर्षि गौतम जब आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे घटनाक्रम को जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वह अपनी शक्ति और गरिमा खो देंगे। अहिल्या को भी श्राप दिया कि वह पत्थर की मूर्ति बनकर जंगल में रहेंगी और इस दोष का प्रायश्चित करेंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान श्रीराम उनके पास आएंगे और अपने चरणों से उन्हें स्पर्श करेंगे, तभी वे इस श्राप से मुक्त होंगी। श्रीराम का आगमन। दोस्तों, सदियों बाद भगवान विष्णु ने त्रेतायुग में श्रीराम के रूप में अवतार लिया। जब श्रीराम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ के लिए जनकपुर जा रहे थे, तो रास्ते में उनका आगमन उस स्थान पर हुआ जहां अहिल्या पत्थर के रूप में तपस्या कर रही थीं। दोस्तों, विश्वामित्र ने श्रीराम को अहिल्या की कहानी सुनाई और कहा कि यह समय उन्हें मोक्ष प्रदान करने का है। श्रीराम ने अहिल्या के पत्थर के रूप को अपने चरणों से स्पर्श किया। जैसे ही उनका पवित्र स्पर्श हुआ, अहिल्या अपनी दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। अहिल्या का मोक्ष। दोस्तों, अहिल्या ने श्रीराम के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति की और अपने उद्धार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और महर्षि गौतम के आश्रम लौटने की अनुमति दी। इस प्रकार अहिल्या अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुईं। दोस्तों, यह कथा यह संदेश देती है कि भगवान की कृपा और सच्ची तपस्या से बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है। यह दया, क्षमा और ईश्वर की महिमा का अद्भुत उदाहरण है। अहिल्या की कथा केवल एक पौराणिक घटना भर नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। यह कथा मानव जीवन में करुणा, दया और क्षमा के महत्व को रेखांकित करती है। अहिल्या का पत्थर बन जाना उनके अपराध का दंड नहीं, बल्कि उनके प्रायश्चित और तपस्या का प्रतीक था। अहिल्या की तपस्या और प्रतीक्षा। दोस्तों, श्राप के बाद अहिल्या ने अपने पत्थर रूप में तपस्या शुरू की। उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से भगवान में लगा लिया और अपने दोष के प्रायश्चित के लिए निरंतर तपस्या की। यह तपस्या न केवल उनकी आत्मा को शुद्ध कर रही थी, बल्कि उनके श्राप से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर रही थी। उनकी प्रतीक्षा केवल एक मोक्षदायक के आगमन की थी, जो उनके दुख को समाप्त कर सके। श्रीराम का पवित्र स्पर्श। दोस्तों, जब श्रीराम उनके पास आए और अपने चरणों से पत्थर को स्पर्श किया, तो यह न केवल अहिल्या की मुक्ति का क्षण था, बल्कि यह ईश्वर की करुणा और उनके भक्तों पर उनकी दया का उदाहरण भी था। अहिल्या के पत्थर रूप से मुक्त होते ही उनका सौंदर्य और दिव्यता पुनः जागृत हो गई। दोस्तों, अहिल्या ने श्रीराम के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति की और अपने उद्धार के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे पापों को भस्म कर दिया और मुझे फिर से जीवित कर दिया। यह आपके चरणों की कृपा है कि मैं इस अंधकार से बाहर आ सकी। महर्षि गौतम का पुनर्मिलन। दोस्तों, अहिल्या को उनके पूर्व स्वरूप में देखकर महर्षि गौतम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। श्रीराम के स्पर्श और अहिल्या की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित और ईश्वर की कृपा हर श्राप और पाप को समाप्त कर सकती है। दोस्तों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि स्त्रियों का अपमान और उनके प्रति अन्याय समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाता है।